नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @JPS ज्ञानालय 45। आज जय प्रोग्राम का हम ये टॉपिक पढ़ेंगे रंध्र एवं स्टोमेटा क्या होते हैं। देखिए, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मतलब क्या है, पत्तियों में जो है, जैसे ये पत्ती है, तो इसमें बीच बीच में क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रंध्र। छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, रंध्र या स्टोमेटा। तो सबसे पहले कपड़ा कहाँ है, कपड़ा दो। तो पादप की पत्ती, पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जो हमें इस आंखों से, अभी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन जो छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं रंध्र। रंध्रों द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इन रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या है रंध्र, स्टोमेटा क्या होता है। पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रंध्र, जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रंध्र की संरचना। संरचना में हमें चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। देखो, फिर बनाते हैं चित्र। सेम के आकार के ये सेम के आकार के क्या होते हैं, इसकी संरचना सेम के आकार की होती है। छोटे छोटे छिद्र, इसको बोलते हैं हम रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा जहां पर ये सेम के आकार के दो, जो सेम के आकार की संरचना है जो जुड़ रही है आपस में, उसे बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। और ये हरा हरा जो ग्रीन दिख रहा है, ये जो ये है, जो ये है क्लोरोफिल। क्या है ये, क्लोरोफिल।
ऑक्सीजन बाहर आएगी और CO2 क्या होगी। अब देखिए, जैसे ही ये द्वार कोशिकाएं खुलती हैं, कैसे कैसा चलता है, देखो जैसे ही द्वार कोशिकाएं यहाँ से द्वार कोशिकाएं आपस में खुलती हैं और क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल से मिलकर उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाती है, और ऐसे ही एक बार खुलती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और एक बार खुलती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और एक बार खुलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो चित्र बनाना जरूरी है, थोड़ा सही नहीं बना है यहाँ पे, ये थोड़ा इस तरीके से कर लेंगे इसको। अब ठीक है, पेपर में आता है ये बनाने के लिए चित्र, सबको बनाना आना चाहिए, और ठीक है तो बना लीजिए चित्र। देखिए संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या है, इसको पढ़ना है फिर उसको समझना है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, कितने पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, भारी पत्ती ये अंदर वाली है, ये बाह्य। प्रत्येक रंध्र में अर्धचंद्राकार, प्रत्येक रंध्र में, जैसे ये पत्ती है, ये तो प्रत्येक रंध्र में क्या होता है, अर्धचंद्राकार के सेम के बीच के आकार के की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या है ये देखो सेम के, ये रंध्र है, ये रंध्र है, रंध्र का चित्र बना हुआ है आपका, रंध्र स्टोमेटा का। इसमें एक ये है, एक ये है, सेम के आकार दिखती है, दो द्वार कोशिकाएं हैं के आकार की कोशिकाएं, तथा मध्य में रंध्रीय गुहा, जैसे बोलते हैं रंध्रीय गुहा, इसे रंध्रीय गुहा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो बीच में रिक्त स्थान है, रंध्रीय गुहा या रिक्त स्थान, जो खाली जगह होती है। पाई जाती द्वारी कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है। बाहरी भित्ति क्या, ये बाहरी वाली जो भित्ति होती है, जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली होती है, और आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में, लिख लो इसको। भाई तो अब कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसका, हम रंध्र है स्टोमेटा पढ़ रहे थे, उसमें एक और थोड़ा सा रह गया है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि। अब ये काम कैसे करता है, जो स्टोमेटा की संरचना है, ये रंध्र जो है काम कैसे करते हैं, तो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि हमें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमें ये पूरा टॉपिक को खत्म कर पाएंगे। रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। क्या है, रंध्रीय गतिविधियां, रंध्रीय गतिविधियां मतलब रंध्र की जो गतिविधियां होती है वो किस पर निर्भर करती हैं, द्वार कोशिकाओं पर। किस पर निर्भर करती हैं, कौन सी द्वार कोशिकाओं, इस पर निर्भर करती है रंध्र की। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही होगी, CO2 मिल गई उसे अंदर, तो ये करेगा बंद कर लेगा खुद को। क्या करेगा, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएंगी, CO2 की आवश्यकता नहीं होती। क्या कह रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। किसको, द्वार कोशिका। किसका काम है, द्वार कोशिका। छिद्रों का खोलना बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जलवायु अंदर जाती है, तब ये फूल जाती है, जब क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है। समझ में आया, कैसे 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 कार्य करता है। जैसे ही CO2 अंदर आनी होगी तो क्या है, द्वार कोशिकाएं खोल देंगी। जैसे ही CO2 भर जाएगी इसमें, फूल जाएंगी और बंद हो जाएगी, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएंगी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, हरित लवक के रूप में ये मौजूद है, ये क्षेत्र, ये गोल गोल हरा हरा, ये क्या दिख रहा है,
है तो काला, मार्कर से काला बना हुआ है, पर वास्तव में क्या है, ये हरित लवक है। इसको किस चीज की जरूरत है, CO2 गैस की जरूरत है। जैसे ही CO2 गैस आएगी और इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी और पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेगा। तो ये द्वारी कोशिका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, रंध्र का खुलना और रंध्र की खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वारी कोशिकाओं पर। समझ में आया? ठीक है, लिख लो इसको। नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। और सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि अमीबा होता कैसे, कैसा संरचना होती, कैसा होता है अमीबा। देखिए कहाँ मिलेगा तुम्हारे, नालियों नालों में मिल जाएगा, तुम्हारे घर के आसपास मिल जाएगा, नाली में, मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देगा इन आंखों से। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये अमीबा का चित्र है। बीच में इसके होता है केंद्रक। तो कुछ जानकारी इस बारे में इससे बोलते हैं, बीच में इसके केंद्रक होता है। केंद्रक जो भरा है ये केंद्रीय द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव, सॉरी क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। सामने आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, किसका बना हुआ है, अमीबा। उसमें केंद्रक होता है, एक कोशिकीय जीव है। हम क्या है, मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय। केंद्रक, बीच में केंद्रक होता है इसके। क्या अब इसमें हमें पोषण पढ़ना है, ये कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे भाई छेपड़ करता है, मतलब मल का त्याग करता है। समझ रहे हो क्या पढ़ना है। अब इसके कहीं हाथ पैर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं तो अपने हाथों का यूज करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, और फिर मुंह चलाते हैं और फिर पाचन शुरू हो जाता है, मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। अब ये कैसे खाएगा, इसके तो हाथ ही पैर नहीं है, फिर भी खाएगा। इसमें हंसने वाली बात क्या है, हंसी क्या आ रही है इसमें, चुप बैठो तुम। अब केंद्रक, अब होता क्या है, देखो मैं चित्र बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, अमीबा है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये पीयूष, ये क्या है, इसका केंद्रक। केंद्रक। अब इसने क्या करा, ये देखो इसकी संरचना ये है, इसके बाद का ये चित्र है, ये अमीबा का चित्र है। ठीक है, इसमें कोई चेंज दिख रहा है, नो। इसमें कोई चेंज दिख रहा है, यस, इसमें चेंज दिख रहा है, क्योंकि इसकी संरचना में क्या है, बदलाव आया है। इसका मतलब इसे क्या हुआ, इसे कहीं ना आसपास क्या दिखाई दिया, खाद्य पदार्थ, जो है खाद्य पदार्थ जैसे दिखाई दिया। हाँ, खा देंगे, खाने का टुकड़ा समझ लो। अब जैसे इसने खाद्य पदार्थ इसको दिखाई दिया, इसने क्या करा, अपने कूटपाद,
जैसे अपनी संरचना में बदलाव करा, वो अपनी संरचना में दो क्या है, एक संरचना बना ली, इसको जो दो बना ली उसको बोलते हैं कूटपाद, हाथ जैसे ही, जिससे क्या है मूल समझ लो कुछ कुछ, ठीक है। कूटपाद की संरचना बना ली जिसके जरिए क्या करेगा, ये खाद्य पदार्थ को खाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं यूडोपीडिया पोडिया, ये आ भी जाता है क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया? जैसे इसने खाद्य पदार्थ देखा, अपने कूटपाद फैलाए, सबसे जैसी बहुत तेज भूख लगी हो तुम्हारे लिए, तुम क्या सबसे पहले क्या फैलाओगे, थाली लेने के हाथ तो फैलाओगे, और लेने के हाथ तो फैलाओ। तो इसने क्या करा, अपनी संरचना में, सबसे पास हाथ तो है नहीं, पर ये अपनी संरचना को चेंज कर सकता है, समझ रहे हो, ये अपनी संरचना को बदलाव कर सकता है। तो इसने दो कूटपाद बनाए और क्या उसकी और किसकी तरफ बढ़ा, खाद्य पदार्थ की ओर। अगला स्टेप क्या आएगा, ये खाद्य पदार्थ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब क्या करता है ये जो कूटपाद, इसने इसके द्वारा क्या कर लिया, अंदर कर लिया खाद्य पदार्थ को। अब जहां पर खाद्य पदार्थ आ जाता है, उस एक वहां पर एक संरचना बना लेता है, खाद्य रिक्तिका, जहां पर क्या है, खाना खाद्य पदार्थ आ जाए, जहां पर खाद्य पदार्थ पड़ा उसे खाद्य रिक्तिका क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इस खाद्य पदार्थ को क्या होगा, अब देखो देख लो इधर, ये केंद्र अमीबा था, इसको दिखाई दिया खाद्य पदार्थ, इसने अपनी संरचना में चेंज करा और क्या कूटपाद बना लिए, उसके द्वारा खाद्य पदार्थ को अंदर कर लिया। खाद्य पदार्थ को अंदर करने, इसके बीच में जगह तो होती नहीं, कोशिका द्रव्य भरा होता है, तो वहां पर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। क्या खाद्य रिक्तिका बना लेगा, वैसे इसका पाचन शुरू हो जाएगा। पाचन शुरू होने के बाद तुम देखो यहाँ पर ये केंद्रक है, क्या ये केंद्रक है बीच में, उसके बाद यहाँ पर एक दिखा रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं, क्या सारा भोजन हमारे लिए उपयोगी होता है? हम सुबह सुबह सभी जाते हैं, सभी भाई छेपड़ करते हैं, सभी मल का त्याग करते नहीं करते, सब लोग करते करते हैं। क्या सारा भोजन, क्या जितना भोजन, क्या जितनी भोजन का अवशोषण होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकाल देता है। ऐसी क्या करता है ये भी अपना वेस्ट, इसने खाद्य पदार्थ खाया, उसके बाद क्या करा, वेस्ट मटेरियल बाहर कर देता है। समझ में आया? कितने स्टेप है, 1 2 3 4। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये नहीं बना के आना पेपर में, ये बना के आनी है। अमीबा के पोषण आएगा तो उससे पहले चित्र बनाएंगे, फिर इसके 4 चरण है, 4 चरण लिखेंगे। पहला है अंतर्ग्रहण, पहला है
अंत अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन। अंतर्ग्रहण मतलब पहले हम खाना को अंदर करेंगे तभी तो पाचन शुरू होगा। पाचन, फिर खाने क्या होगा, अवशोषण, फिर क्या है, स्वांगीकरण, और पांचवा है बहिक्षेपण, बहिष्करण, ये बहिक्षेपण। ये 4-5 पॉइंट के बारे में, इसके बारे में हमें लिखना है। चित्र बनाना है, चित्र बनाने का अंतर्ग्रहण लिखना है, पाचन लिखना है, अवशोषण लिखना है, स्वांगीकरण लिखना है, बहिष्करण लिखना है। ठीक है। अंतर्ग्रहण, ठीक है। अब पहले पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण। अब क्या है, इस प्रक्रिया में के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रारंभ में अपने कूटपाद यानी कि इस स्यूडोपोडिया को बाहर धकेलता है तो ताकि वे भोजन को घेर सके। भोजन क्या करेगा, स्पोडिया अपने हाथों को घेर सके, भोजन को घेर सके। इसके बाद ये भोजन वो निगल लेता है। इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बना लेता है। क्या है, एक थैली जैसी संरचना बना ली उसमें, और जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य रसधानी। क्या बोलते हैं इसे, खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तिका। बात देखिए, खाद्य रिक्तिका बोले ये, सुन लो, इसे एक थैली जैसी संरचना बना लेता है, जैसे हम खाद्य रसधानी कह लें या खाद्य रिक्तिका कह लें। ठीक है, समझ गए। खाद्य रिक्तिका और खाद्य रसधानी बात एक ही है। ये थैली जैसी संरचना ये बनाई है इसने, ये कूटपाद, ये दोनों बीच में ये। ठीक है, अगली हेडिंग है पाचन। अब वो पाचन कैसे होता है, सबसे पहले पाचन कैसे होता है। पाचन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब हमें मिलेंगे इसमें एंजाइम्स। ये क्या करेंगे, ये खाद्य पदार्थ के जो अघुलनशील पदार्थ क्या होंगे, बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल क्या कर देंगे, को सरल घुलनशील क्या करेंगे। पाचन क्या, जैसे हमें खाद्य पदार्थ ग्रहण करा, जैसे ये खाद्य पदार्थ ग्रहण करेगा, अब इसके जो कोशिका द्रव्य उसमें क्या होंगे, एंजाइम्स। कोशिका द्रव्य में क्या होंगे, एंजाइम्स। वो क्या करेंगे, बड़े अघुलनशील खाद्य जो पदार्थ है उसको क्या करेंगे, सरल घुलनशील पदार्थ में तब्दील कर देंगे, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जो कोशिका द्रव्य में जो मौजूद जो एंजाइम्स होगा उसमें क्या होगा, बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल घुलनशील मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जिससे किस लिए तोड़ देगा, जिससे क्या होगा, उसका क्या हो सके, उसका अवशोषण हो सके। ऐसे सीधे सीधे देखो, जब तक पचेगा नहीं, जब तक बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े टुकड़े खा लोगे तुम, सपोज ऐसे करो, तुमने क्या करा, कहते डॉक्टर कहता है कि खाना चबा के खाओ, जितना चबाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, पोषण तुम्हें मिलेगा, अच्छा तुम पेट भी सही रहेगा और तुम एनर्जेटिक भी रहोगे, तुम्हारा विकास वृद्धि भी अच्छी होगी। अब बड़े बड़े टुकड़े खा लोगे, जल्दी जल्दी खा है, एक रोटी के 2 टुकड़े करे खा लिया, अब उसको क्या है, एंजाइम्स को उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। सुनो तो, जब सुनो, उसको तोड़ने में टाइम लगेगा तो क्या करेगा वो, बहुत सारा अपचित पदार्थ निकाल देगा, पूरे खाने का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम्स, तो हमें क्या है, जितना तो क्या लिखना है, खाद्य पदार्थ रसधानियां विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से भरपूर होती हैं।
ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु उत्पन्न होते हैं। क्या है, समझ ले बेटा, समझ ले, याद करने में आसानी होगी। अब क्या होगा, अब भाई अब क्या होगा, जो खाना पच गया उसका क्या होगा, अवशोषण शुरू होगा। तो पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्रव्य में अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है। अब क्या है, अब हमारे इस बॉडी में क्या चाहिए, अब इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर जीव द्रव्य होता है, तो भाई पचा हुआ खाना किसमें तब्दील होगा, जीव द्रव्य में, जो पचा अवशोषित करने के बाद प्रक्रिया शुरू, जिससे अपचित खाद्य, जिससे क्या होता है, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ निकल जाता है, और कभी कभी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन अवशोषित कर लेता है तो फूल जाता है। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा स्वांगीकरण। अब जो जीव द्रव्य क्या है, अब क्या है जीव द्रव्य, इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के और विकास आदि के लिए किया जाता है। अब भाई जो भोजन अवशोषित कर लिया, जो भोजन अवशोषित कर लिया उसका क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा, एनर्जी मिलेगी, और क्या होगा उसका, उससे शरीर का वृद्धि होगा और विकास होगा। बाद में क्या है, अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे अपचित भोजन पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। बहिष्करण माने बहिक्षेपण भी बोलते हैं, इसे बहिक्षेपण भी बोलते हैं। यह है कोशिका झिल्ली टूट जाएगी और अपचित पदार्थ भोजन पदार्थों को क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये रही अमीबा की में पोषण, पेपर में आता है, सब लोग को ध्यान से पढ़ना है। जिन लोग को यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, मैं नोट्स यूट्यूब पे डाल दूंगा, और मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, नोट्स की लिंक है उसका, JPS ज्ञानालय 45, ये टेलीग्राम, मैं दोबारा साफ साफ लिख दे रहा हूं, JPS ज्ञानालय 45, ये टेलीग्राम लिंक है, इस पे तुम फॉलो कर लो, यहाँ से तुम्हें पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी, और कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब पे भी नोट्स डाल दूं। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फॉलो कीजिए। कल हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मानव में पोषण। क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण, पढ़ के आना इसके बारे में, मानव में पोषण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।